बीते कई दिनों से विदिशा ज़िले का एक छोटा सा लगभग 8,000 की आबादी का कस्बा उदयपुर राष्ट्रीय सुर्खियों में है। और राष्ट्रीय सुर्खियों में लाने के लिए जो विषय बताया जा रहा है कि एक ऐतिहासिक महल पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा निजी संपत्ति का बोर्ड लटका दिया था। और यह पूरा मामला उजागर किया था मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री विजय मनोहर तिवारी जी ने। आज इस वक्त हमारे साथ वही मौजूद हैं। भाई साहब से चर्चा करते हैं कि ये पूरा मसला क्या था और अब और क्या आवश्यकता है इसमें। देखिए, मैं और मेरे साथ एक देश के जाने माने इतिहासकार हैं डॉक्टर सुरेश मिश्र। हम दोनों अभी कुछ शहरों में हेरिटेज वॉक कर रहे हैं। उसकी शुरुआत हमने उदयपुर से की, जो विदिशा ज़िले में है और शहर से करीब 70-80 किलोमीटर के फासले पर है। और ये 1000 साल पहले परमार पीरियड का ये पूरा सेटलमेंट यहाँ रहा है। एक अच्छी नगर रचना यहाँ रही है और उन्होंने एक बहुत बड़ा 11वीं सदी का एक नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। सिर्फ मंदिर के कारण इसकी देश भर में प्रसिद्धि है, लेकिन पूरे उदयपुर में आप जब घूमेंगे तो बहुत सारे कुएँ, बहुत सारी बावड़ी, बहुत सारे दरवाज़े, प्राचीन दरवाज़े और एक महल के अवशेष भी वहाँ पाए जाते हैं। अब उसमें कालांतर में ये पता नहीं कि कब से ये कब्ज़े की कहानी चल रही थी वहाँ पर। डॉक्टर सुरेश मिश्र और हम दोनों जब उस शहर का वॉक कर रहे थे, देख रहे थे, तो ये पहली बार ये निगाह में आया कि ये निजी संपत्ति कैसे हो सकता है, जबकि इसका पूरा डिज़ाइन, इसका पूरा आर्किटेक्ट और इसकी पूरी जो खंडर हैं ये सदियों पुराने हैं। तो इस पर अभी किसी का मालकियत किस आधार पे हो सकती है, ये हमारा सवाल नहीं था। हम तो वहाँ से घूमते हुए निकले और हमने सोशल मीडिया पर अपने एक फेसबुक पेज पर उसकी एक पोस्ट लिखी थी। और बाद में मुझे खुशी है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने, मीडिया ने इसको संज्ञान में लिया और जब इसकी पड़ताल हुई तो ये वाकई एक नाजायज़ कब्ज़ा, गैरकानूनी कब्ज़ा पाया गया वहाँ। और उसको 2 हफ्ते के अंदर प्रशासन ने बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई करके उस कब्ज़े को वहाँ से हटाया। लेकिन कहानी ये ख़त्म यही नहीं होती है, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और पूरे मध्य प्रदेश में भी ऐसा देखने की आवश्यकता है। ऐसा व्यवहार देखने में आता है कि क्षणिक तो उत्साह रहता है, लेकिन बाद में फिर वो विरासतें धूल खाने लगती हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नागरिकों की क्या जिम्मेदारी बनी? ये बड़ा दुखद पहलू है हमारे समाज का कि अब 8,000 की आबादी का ये कस्बा है। यहाँ पंचायत है, पंचायत के प्रतिनिधि तमाम होंगे, सरपंच होंगे, तहसीलदार यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर बैठता है, एसडीएम वहाँ बैठता है। लेकिन एक महल पुराना किसी के निजी कब्जे में है तो इसका मतलब है कि सारे लोग सो रहे हैं। केवल लोकल नागरिक ही नहीं हैं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों में जो लोग हैं, यहाँ दूर दूर से सैलानी आते हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगातार दौरे करते हैं और वीआईपी दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, तो सभी सोए हुए हैं। तो ये केवल तात्कालिक वाला मामला नहीं है कि अभी किसी की नज़र गई सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये मामला उठा इसलिए सब जाग गए। ये पूरा एक बड़ा दुखद पहलू है कि हम अपनी ऐतिहासिक विरासत के प्रति, हम अपनी पुरातात्विक संपदा के प्रति पूरी तरह से मूर्छित अवस्था में है भारत का समाज। और इसीलिए इस तरह के जितने भी जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के जितने भी स्मारक हैं, आप पूरे मध्य प्रदेश में देखेंगे, आप ओरछा जाइए, वहाँ पर आपको अवैध कब्जे मिलेंगे। अभी मुझे ये उदयपुर का मामला सामने आने के बाद रायसेन ज़िले के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे संज्ञान में लाए हैं कि रायसेन से करीब 30-40 किलोमीटर दूर एक गढ़ी है, वहाँ भी इसी तरह के कब्जे हैं। वहाँ अंदर जाने को नहीं देते हैं और पुराना वहाँ सारे महल और किले के खंडर पड़े हुए हैं। आप अगर पूरे मध्य प्रदेश में देखेंगे, बल्कि मैं इस बहाने ये कहूँगा कि सरकार को पूरे मध्य प्रदेश में हर एक ज़िले में जितने भी ये जो मॉन्यूमेंट हैं, इसकी एक मैपिंग करानी चाहिए और इनकी एक सूरत हाल लेनी चाहिए। ये लावारिस पड़े हुए हैं तो कोई भी कब्जा कर सकता है। समाज के जो लोकल स्थानीय लोग हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, पंच हैं, सरपंच हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको भी ज़रा जागरूक होने की ज़रूरत है, नहीं तो एक दिन ये सब इसी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से श्री तिवारी जी का कहना है कि सभी लोगों की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण है, सभी को जागरूक होकर इसके प्रति सजग होना पड़ेगा, तभी उदयपुर जैसी सैकड़ों साल और ऐतिहासिक हज़ारों साल पुरानी ऐतिहासिक विरासतों को हम बचा सकेंगे। अंकित शर्मा, समाचार अड्डा।